Hey friends, howdy. In this video we can discuss about some important points of a verb. Now let us start. जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, संज्ञा अर्थात नाउन जो है दो फॉर्म में होते हैं, एक है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि ये दो फॉर्म कैसे काम करता है। एग्जाम्पल है बैट, और ये हुआ सिंगुलर, और दूसरा जो है ये बैट्स हो गया प्लूरल। हमने इसमें एस लगा के प्लूरल बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगुलर संज्ञा के साथ एस और ईएस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वही चीज जो है वर्ब के साथ ठीक अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट। जैसे कि हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है वर्ब हेतु, वो है हमारे पास गोज है और फिर गो है। तो फ्रेंड्स हम इसके बारे में जानते हैं कि गोज कैसे हुआ और गो कैसे हुआ। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें याद रखना होगा कि एस और ईएस, याद रखना होगा एस और ईएस जब हम किसी भी मेन वर्ब में जोड़ते हैं, किसी भी मेन वर्ब में जब हम एस और ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। चूंकि वही चीज हम किसी भी नाउन के साथ जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाला सवाल है फ्रेंड्स, इसको हमेशा बारीकी से आपको याद रखना होगा। आम बोलचाल की भाषा में हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं। इस ट्रिक को आप यूं ऐसे याद करके रख सकते हैं कि मेन वर्ब, ऑल जितने भी मेन वर्ब होते हैं पैदाइश से ये प्लूरल होता है, और उसमें एस और ईएस लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं। तो दोस्तों इसको याद रखें, और हम एक उदाहरण लेते हैं बस आपके खातिर। रीड का हिंदी जो है पढ़ना होता है, और उसके नीचे जो है पढ़ता भी मैंने लिखा है। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पढ़ता कैसे होता है, इसका मीनिंग। फिर आगे जो है रीड्स है जो सिंगुलर है, जिसका हिंदी पढ़ता होता है। ये नाउन है मेरा और ये मेरा वर्ब है। नाउन दूसरा उदाहरण है टॉप, अर्थात इसका हिंदी हुआ लट्टू, और दूसरा इसका है टॉप्स। मैंने इसमें एस लगा के जो है प्लूरल बना दिया है, जिसका अर्थ हो गया लट्टुए। तो फ्रेंड्स इसको हमें याद रखना है कि नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस है, कैसे सिंगुलर बनता है और कैसे प्लूरल बनता है। स्टेप नंबर 2, अब इसमें आपको सेंटेंस मेकिंग कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले ये कंसीडरेट करना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ये टर्म ऑफ कंडीशन फर्स्ट कहता है। ये हमने की का यूज किया है, की एस फॉर सिंगुलर क्या तो सब्जेक्ट, और एस फॉर सिंगुलर क्या तो वर्ब। यानी हम यहाँ पे इन शॉर्ट वी हैव टू राइट नाउ, यहाँ हम ये एस एस लिख सकते हैं इन शॉर्ट। तो आप इसको याद रखेंगे, एस सिंगुलर, एस सब्जेक्ट, एस सिंगुलर, वी फॉर वर्ब। अब है सेकेंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी कोई सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल वर्ब होगा। सेकेंड स्टेप का थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें कुछ ओमिशन भी होते हैं जिसको हम हिंदी में अपवाद के अंतर्गत मानते हैं। तो ये अपवाद में जो है थोड़ा इस प्रकार रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और प्लूरल वर्ब होगा। दूसरा जो है इसका प्लूरल सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। आपको मेरे ख्याल से अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब हम सब का 1 बाय 1 जो है एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हियर। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कि प्लूरल सब्जेक्ट वी अर्थात हम लोग, ये प्लूरल हो गया, और गो तो मैंने पहले ही कहा है कि पैदाइशी प्लूरल होता है, तो इसलिए वी गो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब हुआ। आगे सेकेंड जो है ये सिंगुलर
सब्जेक्ट अर्थात ही मीन्स वह होता है पुलिंग के लिए, और सिंगुलर वर्ब है गोज। तो नियम के मुताबिक, रूल के मुताबिक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, लेकिन कुछ अपवाद के जो नियम है ये थर्ड वाले, इसका मैंने यहां पे लिखा है, वो आप देखे, बारीकी से देखे। गॉड ब्लेस यू, ध्यान दे यहां गॉड ब्लेस यू, गॉड जो है सिंगुलर है, लेकिन फिर भी वर्ब मैंने यहाँ पे यूज किया है प्लुरल, और यही ट्रू है, इसलिए इसको याद रखे। ऑप्टेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी वर्ब हमेशा प्लुरल यूज किया जाता है। नोट के तहत इसको याद रखें। उसके बाद देखिए आई गो, तो आई जो है यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स गो चूंकि ये प्लुरल है, यानी ये मेरे रूल के तहत जो है सेकंड की सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब जो होगा प्लुरल वर्ब होगा। तो ये रूल जो है अकॉर्डिंग टू इट ये कंसीडर होता है। स्टेप थ्री में हमें याद रखना होगा फ्रेंड्स, मैंने ये प्रोनाउन दिया है और इसलिए दिया है कि इसके जस्ट बाद जो है हम लोग वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंस को रनिंग करने के लिए। तो यहाँ देखिए आई जो है क्या होता है, आई जो है सिंगुलर भी यूजेज होता है और प्लुरल भी होता है, यानी कहने का मतलब है कि आई के साथ जो है सिंगुलर वर्ब भी आते हैं और प्लुरल वर्ब भी आते हैं। मैंने यहाँ एस और पी का यूज किया है, आप याद रखेंगे एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लुरल। वी है और वी हमेशा प्लुरल होता है और इसके साथ वर्ब हमेशा प्लुरल आता है। अब इसके बाद जो है यू है, यू भी आप जानते हैं कि हमेशा प्लुरल होता है, लेकिन आप याद रखेंगे वर्ब तो हमेशा प्लुरल होता है। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, ये सारे यूजेस जो है नॉर्मल अर्थात जनरल में जो होता है टर्म ऑफ कंडीशन उसके मुताबिक यहाँ दिया गया है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कुछ मिसलेनियस है जो मैंने जिक्र किया है, तो वो मिसलेनियस में थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है, वो भी याद रखना है। फिर उसके Now then speak English frequently and writing and learning without hesitate.